बिहार के अंदर तो चारों का चारों सीट एनडीए जीतेगी और महाराष्ट्र में और झारखंड दोनों प्रदेश में एनडीए की सरकार बनेगी और झारखंड में भी 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। झारखंड में हम लोग भी गए थे चुनाव प्रचार में। अब 24 घंटे के बाद कल आप देख लीजिएगा, इस समय तक तो फिगर साफ हो जाएगा। एनडीए की सरकार हर हाल में वहाँ बनने जा रही है और इंडिया गठबंधन कहीं नहीं नजर आएगा। जो भी विधेयक आना है वो तो तय है और 25 तारीख से 29 तारीख तक चलेगा। 5 दिन का सत्र है और जो भी सत्र चलता है उसमें तो जनहित के बहुत सारे मामले रहते ही हैं ना। नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। आज हम मौजूद है जेडीयू में और हम बात करेंगे समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी से, जिनका कहना है कि झारखंड में हुए चुनाव के बाद पूरे तौर पे एनडीए सरकार आ रही है। तो आइए हम इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि इस मुख्य सवाल पे उनका क्या उत्तर होगा। बिहार के अंदर तो चारों का चारों सीट एनडीए जीतेगी और महाराष्ट्र में और झारखंड दोनों प्रदेश में एनडीए की सरकार बनेगी और झारखंड में भी 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। झारखंड में हम लोग भी गए थे चुनाव प्रचार में, बहुत सारे बिहार से भी लोग गए हुए थे। तो वहाँ तो पूरा जनता का समर्थन मिल रहा है एनडीए को। एनडीए की सरकार बनेगी ही। महाराष्ट्र में भी हम लोग की सरकार बनेगी। बिहार में जो 4 सीट पर चुनाव हो रहा है, 2025 का सेमीफाइनल है। नहीं, ये सेमीफाइनल क्या रहेगा, लेकिन जो हम लोग चारों का चारों सीट जीतेंगे और सेमीफाइनल क्या, हम लोग फाइनल जब खेलेंगे तो 225 सीट का जो हम लोग का लक्ष्य रखा गया उसको भी प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से फिर से सरकार हम लोग की बनेगी। लेकिन ये चारों सीट और ये असर तो पड़ेगा ही ना, जब विपक्ष एक भी सीट नहीं निकाल पाएगी जो उनका जीता हुआ सीट है, तो इसका तो असर उन पर पड़ेगा ही। सर, एक विभाग से जुड़ा सवाल है। कहा जा रहा था कि अपने विभाग के सचिव से नाराज चल रहे हैं, इसलिए कई नहीं, ये मेरा कहीं भी दिया हुआ बयान नहीं है। जो भी आप लोगों ने देखा है, चाहे वो अखबार हो या चैनल हो, वो खुद से लोगों ने क्रिएट किया है। मेरा कहीं भी बयान आप दिखा सकते हैं, न लिखित में न मौखिक रूप से। अब कहीं भी मेरा बयान नहीं है, वो खुद से तैयार किया हुआ लोगों का है। हम लोग का इसमें कहीं कोई न नाराज़गी है और हम तो थे ही नहीं यहाँ। ये बात तो सत्य है। नहीं, हम तो झारखंड चुनाव से आए, उसके बाद छठ पर्व था, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो गया, तो उसमें यहाँ हम जब थे ही नहीं, तो अपने लोग मन से लोगों ने उसको बना दिया था। नहीं, वो तो बस एक दिन का बात है ना। अब 24 घंटे के बाद कल आप देख लीजिएगा, इस समय तक तो फिगर साफ हो जाएगा। एनडीए की सरकार हर हाल में वहाँ बनने जा रही है और इंडिया गठबंधन कहीं नहीं नजर आएगा। सर, आपके किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है? कहीं नहीं। नहीं भाई, किसी से कुछ कहा जा रहा था कि आप नाराज हैं इसलिए दरभंगा में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो बताए ना कि झारखंड चुनाव से आए, उसके बाद छठ था, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, तो लगातार हम लोग वहाँ थे। हमको क्यों उनसे या किसी से कहा गया कि फाइल कहा गया कि फाइल नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। सर, विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, क्या क्या मुद्दे होंगे इस बार? मुद्दा तो पहले से तय रहता है ना। जो भी विधेयक आना है वो तो तय है और 25 तारीख से 29 तारीख तक चलेगा। 5 दिन का सत्र है और जो भी सत्र चलता है उसमें तो जनहित के बहुत सारे मामले रहते ही हैं ना। विपक्ष कह रहा है कई मुद्दे को घेरने वाला है। विपक्ष का कभी चला है जो चलने देंगे, वो सब कई मुद्दे को घेरने का तैयारी में है। घेरने के लिए वो लोग स्वतंत्र है ना, लेकिन घेरेंगे किस मुद्दा पर ये तो बता दे। कोई ऐसा मुद्दा रहेगा तभी ना घेरेंगे। कहीं वो टिकने वाले नहीं, उन्होंने कभी कोई काम ही नहीं। कहा जा रहा है बिहार में टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही है। साबरमती रिपोर्ट जो मूवी आई उसको टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही है। तो उस बारे में अभी हम नहीं बता सकते। मुख्यमंत्री जा रहे हैं महिला संवाद। अच्छा बात है ना। मुख्यमंत्री जी तो हमेशा किसी न किसी इशू को लेकर के जिला में जाते ही हैं। अभी समाधान यात्रा पर गए थे तो कितने सारे मामलों का निपटारा हो गया। अब जो है महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया है, तो महिला के बीच में दूसरा किसको जाने का साहस होगा। विपक्ष का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि सरकार हमारी महिलाओं के लिए काम की है और उनसे और भी मसले पर विमर्श करने के लिए जा रही है। तो महिलाओं के हित में काम करने वाली सरकार को
अगर विपक्ष के द्वारा जो खुद कभी महिलाओं के हित में काम नहीं किया और फिजूल खर्ची बता रही है, तो महिलाओं के साथ धोखा है। एक चीज़ और, बिहार के अंदर तो चारों का चारों सीट एनडीए जीतेगी और महाराष्ट्र में और झारखंड दोनों प्रदेश में एनडीए की सरकार बनेगी और झारखंड में भी 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। झारखंड में हम लोग भी गए थे चुनाव प्रचार में, बहुत सारे बिहार से भी लोग गए हुए थे, तो वहाँ तो पूरा जनता का समर्थन मिल रहा है एनडीए को और एनडीए की सरकार बनेगी ही। महाराष्ट्र में भी हम लोग की सरकार बनेगी। बिहार में जो 4 सीट पर चुनाव हो रहा है, कहा जा रहा है 2025 का सेमीफाइनल है। नहीं, ये सेमीफाइनल क्या रहेगा, लेकिन जो हम लोग चारों का चारों सीट जीतेंगे और सेमीफाइनल क्या, हम लोग फाइनल जब खेलेंगे तो 225 सीट का जो हम लोग का लक्ष्य रखा गया उसको भी प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से फिर से सरकार हम लोग की बनेगी, लेकिन ये चारों सीट और ये असर तो पड़ेगा ही ना। जब विपक्ष एक भी सीट नहीं निकाल पाएगी जो उनका जीता हुआ सीट है, तो इसका तो असर उन पर पड़ेगा ही। सर, एक आपके विभाग से जुड़ा सवाल है कि कहा जा रहा था कि अपने विभाग के सचिव से नाराज चल रहे हैं, इसलिए कई नहीं, ये मेरा कहीं भी दिया हुआ बयान नहीं है। जो भी आप लोगों ने देखा है, चाहे वो अखबार हो या चैनल हो, वो खुद से लोगों ने क्रिएट किया है। मेरा कहीं भी बयान आप दिखा सकते हैं, न लिखित में न मौखिक रूप से, अब कहीं भी मेरा बयान नहीं है। वो खुद से तैयार किया हुआ लोगों का है। हम लोग का इसमें कहीं कोई न नाराज़गी है और हम तो थे ही नहीं यहाँ, ये बात तो सत्य है। नहीं, हम तो झारखंड चुनाव से आए, उसके बाद छठ पर्व था, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो गया, तो उसमें यहाँ हम जब थे ही नहीं, तो अपने लोग मन से लोगों ने उसको बना दिया था। किसी प्रकार नहीं, वो तो बस एक दिन का बात है ना। अब 24 घंटे के बाद कल आप देख लीजिएगा, इस समय तक तो फिगर साफ हो जाएगा। एनडीए की सरकार हर हाल में वहाँ बनने जा रही है और इंडिया गठबंधन कहीं नहीं नजर आएगा। सर, आपके किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है? कहीं नहीं, सचिव से नहीं भाई, किसी से कुछ कहा जा रहा था कि आप नाराज हैं इसलिए दरभंगा में, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो बताए ना कि झारखंड चुनाव से आए, उसके बाद छठ था, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, तो लगातार हम लोग वहाँ थे। हमको क्यों उनसे या किसी से नहीं कहा गया कि फाइल कहा गया कि फाइल नहीं आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। सर, विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, क्या मुद्दे होंगे इस बार? मुद्दा तो पहले से तय रहता है ना, जो भी विधेयक आना है वो तो तय है और 25 तारीख से 29 तारीख तक चलेगा, 5 दिन का सत्र है और जो भी सत्र चलता है उसमें तो जनहित के बहुत सारे मामले रहते ही हैं ना। विपक्ष कह रहा है कई मुद्दे पर घेरने वाला है। विपक्ष का कभी चला है जो चलने देंगे, वो सब कई मुद्दे पर घेरने का तैयारी में है। घेरने के लिए वो लोग स्वतंत्र है ना, लेकिन घेरेंगे किस मुद्दा पर ये तो बता दे। कोई ऐसा मुद्दा रहेगा तभी ना घेरेंगे। कहीं वो टिकने वाले नहीं, उन्होंने कभी कोई काम ही नहीं। कहा जा रहा है बिहार में टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही है, साबरमती रिपोर्ट जो मूवी आई उसको टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही है, तो उस बारे में अभी हम नहीं बता सकते। मुख्यमंत्री जा रहे हैं महिला संवाद, अच्छा बात है ना। मुख्यमंत्री जी तो हमेशा किसी न किसी इशू को लेकर के जिला में जाते ही हैं। अभी समाधान यात्रा पर गए थे तो कितने सारे मामलों का निपटारा हो गया। अब जो है महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया है, तो महिला के बीच में दूसरा किसको जाने का साहस होगा? विपक्ष का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि सरकार हमारी महिलाओं के लिए काम की है और उनसे और भी मसले पर विमर्श करने के लिए जा रही है। तो महिलाओं के हित में काम करने वाली सरकार को अगर विपक्ष के द्वारा जो खुद कभी महिलाओं के हित में काम नहीं किया और फिजूल खर्ची बता रही है, तो महिलाओं के साथ धोखा है। जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पे उन्होंने कह दिया है कि झारखंड की एग्जिट पोल चाहे भले ही इंडिया गठबंधन के पक्ष में हो, लेकिन झारखंड में इस बार हेमंत सोरेन की सरकार गिरकर एनडीए की सरकार जो है पूरे तरीके से बन रही है और मौजूदगी उनकी थी झारखंड में। पूरे तरीके से उन्होंने देखा कि एक दिन की जो कही बात एग्जिट पोल में कही जा रही है वो पूरे तरीके से खारिज हो जाएगा और ये साफ हो जाएगा कि झारखंड में यानी कि कल 23 नवंबर को जो चुनाव का रिजल्ट आने वाले हैं वो पूरे तौर पे एनडीए के परिणाम में आएगा और एनडीए के ही सरकार जो है झारखंड में इस बार बनने जा रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।